वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आज के लिए आपका साप्ताहिक क्विज का पूरा सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं क्लास 9 मैथ का। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा, तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विषम पदों वाले विकल्प को पहचानिए। तो आपका जो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम देखें x⁻2 इंटू वाई, तो यहाँ पर अब विषम पद 3 हो रहे हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन से आपका को यहाँ पर आपका दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 47,58,000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वही आपका 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि एक बहुफलक में 5 फलक और 6 शीर्ष, तो उसके कितने किनारे होंगे? तो इसकी आपको जो फलक वाला आप जानते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अगर इसमें हम मान रखें, ठीक है, आप सही तरीके से सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अगर यहाँ पर एफ हमारा जो है हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा, ठीक है, और बी हमारा हो जाएगा फलक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आप सूत्र में मान रखेंगे तो आप हमारा जो आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर रख के भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो कितने किनारे होंगे? तो ये हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। आप इसमें मान रख कर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन -4/7 के गुणात्मक प्रतिलोम को दर्शाता है? अगर यहाँ पर हम -4/7 है उसके गुणात्मक प्रतिलोम को दर्शाएंगे तो इस संख्या पलट कर कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? -7/4। तो ये आपका जो है -7/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, तो 200 का घातीय रूप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों को हमको जो घातीय रूप निकालना है वही कितना आएगा यहाँ पर आपका? तो आपका जो घातीय रूप हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2⁻3 गुणित 5 स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका 2/3 गुणित 5 स्क्वायर, ये आपका तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हल कीजिए। 12x³ बाई स्क्वायर में डिवाइड करना है आपको 3xy से। तो ये आपका 12x³ बाई स्क्वायर में अगर हम 3xy से डिवाइड करेंगे 3xy, तो एक x से एक कट जाएगा, यहाँ पर 2x बचेंगे, और एक y से आपका एक y कट जाएगा, तो यहाँ पर y बचेंगे, और आपका 3×4 तो 4x² y आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पर दिया गया है, तो बेची गई इकाइयों की संख्या उत्पाद। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया है? एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में 4 अलग अलग उत्पादों को बेची गई इकाइयों की संख्या टेली चिन्हों का उपयोग करके दर्ज की जाती है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। उस सप्ताह फोटो फ्रेम में कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड्स बेचे गए हैं? तो ग्रीटिंग कार्ड्स कितने अधिक बेचे गए हैं? तो यहाँ पर जो है इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा आपका 10। ठीक है, कितने हो जाएगा? 10। आपका फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या देगी? एक बैग में नीले और लाल कंचे हैं। यदि बैग में 72 नीले कंचे और 4 और नीले और लाल कंचों की संख्या का अनुपात 4:5 है, तो कंचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है बताया गया है आपके लिए, तो कितने कंचे होंगे? अगर यहाँ पर देखें हम, तो एक बैग में नीले और लाल कंचे हैं। यदि बैंक में 72 नीले कंचे और नीले और लाल कंचों की संख्या का अनुपात कितना है? आपका 4:5 है। तो आपको जो है जाएगा आपका जो आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 162। कितना हो जाएगा? 162। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, दी गई आकृति को m डिग्री से घुमाने पर अपने आप मैप हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन घूर्णन का सही क्रम और m न्यूनतम संभव मान दर्शाता है? तो इसका जो चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे वर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कैसी भी दिक्कत आ रही हो, तो इसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको अपने
क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचना है या आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट के साथ आपको लाइव कॉल पर कनेक्ट करा देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करने पर और हमारा रेफर कोड यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है एक्स का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा, जैसे कि हम 4x + 10 में आपका एक यहाँ पर एक्स का मान, ठीक है। तो 4x + 10 बराबर 5x - 20, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो ये जो हमारा मान निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका x का मान निकल कर आ रहा है, जैसे कि 4x + 10 बराबर 5x - 20। तो अगर यहाँ पर हम 4x माइनस इस तरफ आएगा तो 5x बचेगा, बराबर आपका -20 और माइनस आपका 10। तो आपके माइनस का x बचेगा, यहाँ से आपके माइनस के 30 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 30 डिग्री आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका तीसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ को ज़मीन से 12 फीट की ऊंचाई पर इस तरह तोड़ा गया है कि पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 9 फीट की दूरी पर ज़मीन को छूता है। जैसा कि दर्शाया गया है, पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी थी। तो यहाँ पर जो है इसकी हो जाएगी आपकी 15 फीट, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में 2/3, 8/9 और 4/5 को और 11/5 को दर्शाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा। अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आपका 9 5 45। तो आपका जो है तीसरा वाला राइट आंसर होगा, आप देख लीजिएगा निकाल कर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कक्षा दिए गया हिस्टोग्राम एक स्कूल में विभिन्न ग्रेड में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 7 में कक्षा 1 की तुलना में कितने अधिक छात्र हैं। कक्षा 7 में कक्षा 1 की तुलना में, कक्षा 7 में कितने छात्र हैं, 45 है। और कक्षा 1 की तुलना में कितने अधिक छात्र हैं। तो अगर हम यहाँ पर 45 में से -15 करेंगे तो आपका 30 राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 7 में कुल कितने हैं, 45, और आपके 1 में कितने हैं, 15। तो अगर इसको हम माइनस करके घटाएंगे तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि गति समान है तो कार 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपकी ये कार दूरी तय करेगी कितनी हो जाएगी आपका, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर की यात्रा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका 55 + 10 करेंगे तो आपको जो है 550। तो आपका 550 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6। आयत का आयाम क्या है यदि इसकी परिमाप 234 सेंटीमीटर है। तो इसका आपका जो है परिमाप का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं 2L + B से हम निकालेंगे तो ये आपका 234 हो जाएगा। और इसमें मान रखेंगे तो आपका जो है राइट आंसर निकल कर आएगा वह आपका पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन और दिया है, ठीक है। आपका सिमरन ने बैंक से 35,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से आयोजित 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर उधार ली। उस राशि को ज्ञात कीजिए जो 1.5 वर्षों के बाद बैंक को वापस करने की आवश्यकता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल कर देखना। तो आपके जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनका आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि समथिंग 8 साढ़े 8 मिनट का, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।